को टिन के बारे में बता रहा हूँ। टिन को रांगा भी कहते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है। लैटिन भाषा में इसका नाम स्टेनम है। इसीलिए इसका केमिकल जो सिंबल होता है वो SN होता है। टिन का सिंबल SN होता है इसलिए क्योंकि इसको लैटिन भाषा में स्टेनम कहते हैं। अयस्क या ओर यानी एक्सट्रैक्शन कैसे, निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसका जो मुख्य अयस्क कैस्टेराइट है। कैस्टेराइट यानी स्टेनिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, SnO2। इसमें लगभग 78 से 79% टिन होता है और इसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस अयस्क कैस्टेराइट को कोक यानी लकड़ी के कोयला तथा चूने के साथ रेबरबरेटरी भट्ठी में 1250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर टिन प्राप्त होती है। स्टेनिक ऑक्साइड SnO2 कार्बन यानी कोक क्या बनेगा, ये टिन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। टिन का रंग या तो सफ़ेद होगा या तो ग्रे कलर का होगा। इसका घनत्व जो है, घनत्व यानी डेंसिटी, अगर सफ़ेद टिन है तो सफ़ेद टिन का 7.28 तथा जो ग्रे कलर का होता है उसका 5.75 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका डेंसिटी या घनत्व होता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो है ये 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत पूछता है, 232 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक 2270 डिग्री सेल्सियस होता है, 2270 डिग्री सेल्सियस। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट इसका गुण है, यह एंटी रस्ट होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता, जंग रोधी धातु है। इसमें माइलेबिलिटी भी होती है, इसमें तन्यता भी होती है और यह कई प्रकार के एलॉय या मिश्र धातु बनाने के क्षमता रखता है। अब टिन के जो है कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं इसके बारे में। टिन का जो मुख्य उपयोग है, फर्स्ट, टिन की पतली परत इस्पात के चादरों पर चढ़ाई जाती है जिससे वो जंग रोधी हो जाती है। जंग रोधी मतलब उसमें रस्ट नहीं लगता, मोर्चा नहीं लगता। और इन इस्पात के चादरों पर टिन का लेपन करने से, परत चढ़ाने से इसके खाने वाले डिब्बे या कंटेनर बनाए जाते हैं क्योंकि इस पर कार्बनिक अम्लों का प्रभाव नहीं पड़ता है। टिन का प्रयोग सोल्डर बनाने में, सोल्डर एक भाग टिन तथा एक भाग सीसा से मिलकर बनता है जो धातुओं को जोड़ने के काम आता है, यानी सोल्डर बनाने में भी टिन का प्रयोग होता है। ये एक प्रकार की मिश्र धातु है यला। नेक्स्ट, इससे एक और कई प्रकार के मिश्र धातु बनाए जाते हैं जैसे वाइट मेटल या श्वेत धातु। श्वेत धातु में 90% टिन होता है, एंटीमनी 6% तथा कापर यानी तांबा 4% होता है। तो इसके निर्माण में भी टिन का प्रयोग होता है। पांचवा मिश्र धातु एक और है, ये बेबिट में 90% टिन होता है, 7% एंटीमनी होता है तथा बेबिट में 90% टिन, 7% एंटीमनी तथा 3% तांबा होता है। और इस मिश्र धातु का प्रयोग बेयरिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट एलॉय या मिश्र धातु है ब्रांज या कांसा। कांसा में लगभग 80 से 95% तक कापर होता है, तांबा होता है तथा 5 से 20% टिन पाया जाता है।
और इसका प्रयोग वायरिंग बनाने में, गियर बनाने में, बुश बनाने में, सिक्के बनाने में किए जाते हैं। और लास्ट एक और मिश्र धातु है जिसे गन मेटल कहते हैं। गन मेटल के कंपोजिशन में 88% तांबा, 10% टिन तथा 2% जस्ता होता है। तो गन मेटल का प्रयोग मशीनों के पुर्जे तथा बेयरिंग बनाने में किया जाता है। इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, गन मेटल में क्या क्या पाया जाता है, मतलब तांबा कितना होता है, जस्ता कितना होता है, टिन कितना होता है। तो आप लोग ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको लिखकर याद करिए और परीक्षा की तैयारी भी करिए। थैंक यू।